हरे कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का उपवास करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे और इसी प्रकार दोनों मार को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक में और परलोक में दोनों में ही सुख की प्राप्ति करते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग के भागी होते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है और तिलों के दान से भी श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान। स्वर्ण के दान से उत्तम है अन्न का दान और संसार में अन्नदान से उत्तम कोई भी दान नहीं। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों का ही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालच के कारण कन्या का धन ले लेते हैं या फिर आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक को भोगते हैं। उन्हें अगले जन्म में बिलाव की योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से और यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। जो प्राणी वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इन वस्तुओं का तो त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना, इन सभी को त्याग दें। व्रत करने वाले को पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए। सारा समय शास्त्र चिंतन में और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। नीच पापी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तेल और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अब मैं तुमसे वरुथनी एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम बड़े ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा रहते थे। वे राजा बड़े ही दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू वहां पर आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा रहे थे, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने न क्रोध किया और न ही हिंसा की, बल्कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने भालू को वध कर दिया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इसे देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां पर जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा भक्ति के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से
राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। ये राजन, जो भी मनुष्य इस एकादशी का विधान से व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका प्रायश्चित करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत का फल गंगा स्नान करने के फल से भी बहुत अधिक होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।